हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोर डायमेंशन इन्फोटेक यूट्यूब चैनल। तो आज के इस सेशन में हम रेविट आर्किटेक्चर में शीट एडिशन किस तरह से करते हैं ये आज हम कवर अप करेंगे। चलिए देखते हैं। ये हमारा एक मॉल का एक प्रोजेक्ट है। अब हमें यहाँ पे शीट एडिशन करना है। उसके लिए हमने ऑलरेडी जो भी फ्लोर प्लान्स है वो सारे फ्लोर प्लान्स जनरेट कर लिए हैं, जिसमें हमने डिटेलिंग भी किया है, दैट इज रूम्स का डिटेलिंग किया है। हर एक पार्ट के लिए अलग अलग कलर स्कीम ऐड करके रूम्स हमने क्रिएट किए हैं। अब ये सारे मुझे एक शीट पे ऐड करने हैं, तो शीट पे किस तरह से ऐड करना है ये आज हम कवर अप करेंगे। चलिए देखते हैं। शीट एडिशन के लिए सबसे पहले तो आपको व्यू टैब में जाना है। व्यू टैब में जाने के बाद यहाँ पे शीट ऑप्शन आता है। शीट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ से न्यू शीट ले सकते हैं, या फिर सीधा प्रोजेक्ट ब्रोशर में यहाँ पे शीट्स ऑप्शन आता है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है और न्यू शीट आप यहाँ से ले सकते हैं। आप कौन सा भी वे यूज कर सकते हैं टू ऐड अ न्यू शीट। तो यहाँ से न्यू शीट लेने के बाद गो थ्रू लोड ऑप्शन। लोड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी आपकी यूएस मैट्रिक की लाइब्रेरी है वहां से हमें टाइटल ब्लॉक सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन टाइटल ब्लॉक्स। टाइटल ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से जो भी आपको पेपर साइज लेनी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। I just choose A0 metric paper size and then hit on open option। ओपन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लेके रखी थी, इसलिए मैंने ओवरराइड पैरामीटर्स उसको सिलेक्ट किया है। देन हिट ऑन ओके ऑप्शन। ओके लेने के बाद आपका शीट आपको इस तरह से यहाँ पे दिखाई देगा। जो भी आपने शीट लिया है उसे आपको एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए शीट को सिलेक्ट करना है। गो थ्रू एडिट फैमिली ऑप्शन। इफ यू वांट टू मेक चेंजेस इन दैट पर्टिकुलर शीट, तो यहाँ से आपको जो जो नहीं लेना है आप उसे सीधा सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, लाइक दिस। तो हमने कुछ पार्ट्स थे उसको हमने डिलीट कर दिया है। डिलीट करने के बाद वन मोर टाइम लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज, एंड देन इट सेज दैट यू हैव टू चेंज इन A0 मेट्रिक। अगर आपको उसमें चेंज करना है तो आप यस कर सकते हैं। अगर आपको मेन जो भी आपने A0 मेट्रिक का शीट लिया है उसे आपको चेंज नहीं करना है तो आप क्लिक ऑन नो क्लिक करके आप सीधा उसे यहाँ पे ओवरराइट एग्जिस्टिंग पैरामीटर्स इस तरह से आप ले सकते हैं। तो ये हमारा एक शीट हमारा प्रॉपरली क्रिएट हो चुका है और अब हमें इसे एडिट करना है। एडिटिंग करने के लिए सपोज हमने यहाँ पे ओनर का नाम लिखा है, सपोज 4D 4 डायमेंशन। देन प्रोजेक्ट नेम हमें देना है, दैट इज मॉल प्रोजेक्ट। इस तरह से आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, जिसका नाम है A101 नाम का, जो कि है हमारा एक शीट है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे A101 इस तरह से नाम दिया है। देन प्रोजेक्ट नंबर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इशू डेट, आपकी जो भी इशू डेट है, आपने कब इसे जनरेट किया है, कब इशू किया है, आप उसको यहाँ पे एडिट लिख सकते हैं। ड्रॉन बाय XYZ हम लिखेंगे। चेक बाय ABC हम लिख सकते हैं। जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे एडिट करके लिख सकते हैं। आप यहाँ पे स्केल मेंशन कर सकते हैं। जो भी आपकी ड्राइंग शीट है उसका जो भी स्केल है वो यहाँ पे आप इस तरह से एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद अब हमें न्यू फ्लोर प्लान शीट पे ऐड करना है। तो फ्लोर प्लान ऐड करने के लिए जो भी आपने डुप्लीकेट करके जो फ्लोर प्लान्स क्रिएट किए हैं, सपोज मुझे ये रूम्स के जो हमने डिटेलिंग के फ्लोर प्लान्स जो भी क्रिएट किए हैं वो हमें अब यहाँ पे ऐड करने हैं। तो वो ऐड करने के लिए क्लिक ऑन रूम्स, क्लिक इट एंड ड्रैग इट लाइक दिस। ड्रैग करने के बाद सीधा इस तरह से आप उसे प्लेस कर सकते हैं। प्लेस करने के बाद इफ यू वांट टू एडिट दिस पर्टिकुलर फ्लोर प्लान, इसे अगर आपको इस व्यू पोर्ट को इसको एडिट करना है तो यहाँ पे एक्टिवेट व्यू करके आपका ऑप्शन आता है। एक्टिवेट व्यू करने के बाद आप यहाँ से इसे सिलेक्ट करके इस तरह से एडिटिंग कर सकते हैं, लाइक दिस वे। देन डबल क्लिक, साइड पे डबल क्लिक करने के बाद वन मोर टाइम सिलेक्ट दिस व्यू पोर्ट एंड देन ड्रैग दिस पर्टिकुलर पार्ट। इसको ड्रैग करने के बाद इसे मैंने इस तरह से यहाँ पे प्लेस किया है, एंड प्लेस करने के बाद इसे हमने सीधा यहाँ पे ड्रैग करके अप्लाई किया। तो इस तरह से मैंने एक जो भी रूम्स का मैंने जो फ्लोर प्लान था वो फ्लोर प्लान ऐड किया है।
देन यहाँ पे जो है मेज़नाइन फ्लोर है, इसे क्लिक किया, यहाँ पे इसको ड्रैग किया, ड्रैग करने के मुझे यहाँ पे प्लेस करना है उसे। सो प्लेस करना है, प्लेस करने के बाद सीधा मैंने इसको एक्टिवेट व्यू पोर्ट को, मैंने एक्टिवेट व्यू को क्लिक किया है। एक्टिवेट व्यू करने के बाद ये जो व्यू है इसे हमें ड्रैग करके एडिट करना है, मतलब आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। सो यहाँ से एडिट स्केच ऑप्शन है, आप एडिट स्केच करके इसे एडिट भी कर सकते हैं लाइक दिस। तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, या फिर हमने इसे सिलेक्ट करके शो क्रॉप रीजन को मुझे ऑन करना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है शो क्रॉप रीजन, उसे आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट शो क्रॉप रीजन को सिलेक्ट करने के बाद आपका ये क्रॉपिंग रीजन आपको इस तरह से दिख सकता है। सो इस तरह से आप शीट को क्रॉप भी कर सकते हैं, मतलब नहीं लेना है उसे आप सिलेक्ट करके इस तरह से एडिट कर सकते हैं। देन डबल क्लिक करने के बाद इसे मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे इस तरह से ऐड किया है लाइक दिस वे। फिर से मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये जो हमारा नाम दिया है उसको सिलेक्ट करके ड्रैग किया। इसको ड्रैग करने के बाद जस्ट सिलेक्ट दिस एंड देन ऐड हियर। सो लाइक दिस वे हमने इसको इस तरह से सिलेक्ट करके ऐड किया है। सीधा सीधा इसको सिलेक्ट किया, क्लिक इट, ड्रैग इट एंड देन प्लेस इट हियर। तो एक शीट पे हमने ये 2 व्यूज ऐड किए हैं। अगर आपको फिर से कोई व्यू ऐड करना है तो आप फिर से एक शीट और ले सकते हैं। लाइक सपोज हमें एक और शीट ऐड करना है, तो फिर से हम व्यू ऑप्शन पे गए, व्यू ऑप्शन पे शीट ऑप्शन पे क्लिक किया है। उसे सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट दिस A0 मैट्रिक शीट, देन हिट ऑन ओके। अगर आपको इसको डुप्लीकेट करना है तो आप शीट को सिलेक्ट करके इसे एडिट भी कर सकते हैं, या फिर इसको एडिट टाइप करके इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद फिर से हम यहाँ पे अगर आपको सेपरेट नए व्यूज ऐड करने हैं तो आप उसे ऐड भी कर सकते हैं। सपोज अब हमें सेक्शन ऐड करना है तो क्लिक एंड ड्रैग एंड देन प्लेस द सेक्शन ओवर हियर। यहाँ पे इस तरह से हमने ये जो प्रोजेक्ट है इसका सेक्शन हमने ऐड किया है। देन रेंडर व्यूज यू कैन ऐड लाइक दिस। इस तरह से आपने जो भी रेंडर व्यूज लिए हैं आपके प्रोजेक्ट के, उसे आप ऐड कर सकते हैं। अगर मुझे इसे एडिट करना है, सिलेक्ट दिस, एक्टिवेट व्यू करने के बाद फिर से एक बार सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस तरह से ड्रैग करने के बाद हम इसको इस तरह से यहाँ पे शीट पे ऐड कर सकते हैं। देन डबल क्लिक एंड देन सिलेक्ट दिस एंड देन क्लिक ऑन ड्रैग एंड यहाँ से इसको इस तरह से प्लेस किया। तो इस तरह से आप शीट पे एडिटिंग कर सकते हैं, व्यू पोर्ट्स ऐड कर सकते हैं। व्यू पोर्ट्स ऐड करने के बाद हम उससे एडिट भी कर सकते हैं, उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। सो आप इस तरह से व्यूज को अप्लाई भी कर सकते हैं। सो ये जो हमारे रेंडर व्यूज है इसे हमने इस तरह से ऐड किए हैं और शीट एडिशन भी इस तरह से किया है। सो लाइक दिस वे यू कैन क्रिएट द शीट्स। शीट एडिशन करने के बाद इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट दिस पर्टिकुलर शीट्स, जो भी हमने 2 शीट्स ऐड की है, ये यहाँ पे जो 2 शीट्स है, ये जो फर्स्ट शीट है आप यहाँ पे A01 इसको एडिट कर सकते हैं। This is our A01 sheet and then this one is the A02 sheet. So यहाँ पे हमने उसको नाम दिया है A102 4 dimension mall project. This one is the sheet number 2. ऑथर चेकर का नाम आप ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एज इंडिकेटेड स्केल है, मतलब ये जो है ये स्केल यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया है। तो जो स्केल मेंशन किया है वही इसका स्केल है। ये शीट पे यहाँ पे एज इंडिकेटेड शो कर रहा है। जो भी हमने ये जो शीट्स ऐड किए हैं इसको हमें अब एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए एज अ PDF हम एक्सपोर्ट करेंगे। सो एज अ PDF एक्सपोर्ट करने के लिए फाइल ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, फाइल एंड देन हिट ऑन प्रिंट ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन प्रिंट ऑप्शन। प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यू हैव टू सिलेक्ट द माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू PDF। देन यहाँ से आप जो भी आपका पाथ है वो आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। सपोज हमने डेस्कटॉप लिया है प्रोजेक्ट टू मॉल। सो हिट ऑन ओके ऑप्शन। ओके ऑप्शन लेने के बाद हिट ऑन क्लोज।
जो भी शीट है उसको हमें अब एज अ पीडीएफ फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट करना है टू द डेस्कटॉप। वी सेव इट टू द डेस्कटॉप, गिव इट अ फाइल नेम एज प्रोजेक्ट मॉल, डेस्कटॉप पे हम इसको सेव करेंगे। देन क्लिक ऑन सेव ऑप्शन। सेव ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका शीट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जो भी शीट आपका है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। हिट ऑन डेस्कटॉप, क्लिक ऑन प्रोजेक्ट मॉल। लाइक दिस वे, दिस इज योर शीट। जो हमने अभी इसका पीडीएफ क्रिएट किया है ये आपको यहाँ पे इस तरह से दिखाई देता है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो आज का पसंद आया है हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।